लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी को ही फायदा हो रहा है, न कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस को। राहुल ने जब से यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस के लिए कई बुरी खबर आ चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता तो पार्टी छोड़कर जा ही रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन को भी जोड़ कर रखने में राहुल गांधी नाकाम साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही इंडी गठबंधन का साथ छोड़ गए, तो वहीं ममता भी अब कांग्रेस से जंग के पूरे मूड में नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल लगातार कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा हो रहा है, लेकिन असल में फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लिया है। विपक्षी दलों में बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रवादी दल बीजेपी के साथ चले गए और विपक्ष को शांति से उसके हाल पर छोड़ दिया कि आपस में लड़ो और अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का तिगरम लड़ाओ। हम तो चले देश को विकसित बनाने और बिहार को विकास की नई परिभाषा देने। विपक्ष दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार के जाने से नीतीश को ही नुकसान होगा, लेकिन अब जो खबर आई है उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार में विपक्ष लगभग खत्म ही हो गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को फायदा होगा, ये सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से विपक्षी दलों को आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जेडीयू के एनडीए में आने से बीजेपी नीति गठबंधन मजबूत हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। सर्वे की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए को लोकसभा चुनाव में फायदा होते दिख रहा है। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से उनके वोटर अब एनडीए की ओर मुड़ गए हैं। सर्वे में 53% लोगों ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के समर्थन में वोट दिया, जबकि जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन को महज 23% वोट ही मिले हैं। ये सर्वे राज्य के अलग अलग इलाकों के 4000 से ज्यादा लोगों पर किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही बने रहते तो एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला कांटे का हो सकता था। ऐसी स्थिति में 35% लोग एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में रहते। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू के बीजेपी संग सरकार बनाने से एनडीए को न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिलने की संभावना है। 54% लोगों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जीत होगी। तो देखा आपने कैसे बिहार में बीजेपी गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। राहुल गांधी अभी हाल ही में यात्रा लेकर बिहार पहुंचे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इससे इंडी गठबंधन को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के नेता तो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। असम में राहुल की यात्रा के बाद कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं राहुल के बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।